एक समय था जब धरती का संतुलन टूट गया था। असुरराज शुंभ और निशुंभ ने अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति पाली थी कि उन्हें कोई देवता, पुरुष या असुर छू भी नहीं सकता था। स्वर्ग में उनका राज था। मंदिरों की ज्योत बुझ गई थी। देवता भागकर छुपे हुए थे। सब जगह अंधकार का राज था। तब सब देवता मिलकर गए मां पार्वती के पास। उन्होंने करुणा निधि से कहा, हे देवी, तुम ही हमारी शक्ति हो, हमारी रक्षा करो। मां पार्वती ने आंखें बंद की और उस पल उनके शरीर से निकली एक बिजली, ऐसी बिजली जिसमें था गुस्सा, दया और धरती का रूप। उस तेज से जन्मी मां काली, काली जैसे घटा का अंधकार, आंखों में बिजली, जिह्वा खून के रंग में चमकती, हाथ में तलवार और त्रिशूल, गले में मुंडों की माला, हर मुंड एक अहंकार का प्रतीक। उनके गर्जन से पहाड़ टूट पड़े, नदियां सूख गईं। देवताओं ने झुककर कहा, जय मां काली, जय आदि शक्ति। शुंभ और निशुंभ को जब पता चला कि एक औरत उनके राज्य में आई है तो वे हंस पड़े। एक नारी हमसे युद्ध करेगी? उन्होंने अपना दूत भेजा जो मां के चरणों में बोला, हमारे राजा चाहते हैं तुम उनके महल की रानी बनो। अपने राजाओं से कह देना, मैं किसी की रानी नहीं, मैं तो काल की मां हूं। अगर उन्हें मुझे चाहिए तो पहले मुझे युद्ध में हरा दें। शुंभ गरज उठा, तो युद्ध होगा, ऐसा युद्ध जो आसमान हिला देगा। असुरों की सेना समुद्र जैसी उमड़ आई। काली ने एक गर्जन की और उनके शरीर से निकली और देवी शक्तियां, चामुंडा, कौशिकी, भैरवी, सब तरफ रोशनी और आग का तूफान। उन्होंने असुरों पर टूटकर हमला किया। तलवारें चमकी, त्रिशूल बिजली बनकर गिरे, हर चीख धरती हिला रही थी। फिर आया रक्त बीज, वो शैतान जिसकी हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था। उसके शरीर से रक्त बरस रहा था और हर बूंद से नया राक्षस। मां काली की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी जिह्वा लंबी करके पूरा रक्त पी लिया, बूंद तक नहीं बचने दी। एक ही पल में रक्त बीज राख बन गया। अब सामने आए दोनों भाई, शुंभ और निशुंभ। पहाड़ हिले, बिजलियां छूटीं। शुंभ गर्जा, तू नारी है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं न देवता हूं, न पुरुष, न असुर, मैं तो शक्ति हूं, सब कुछ की आदि और अंत। निशुंभ मां के त्रिशूल से छेद दिया गया और शुंभ को मां ने अपने पैरों तले कुचल दिया। एक गर्जन हुई और सब समाप्त। असुरों का राज्य गिर गया। स्वर्ग में फिर से सूर्य उतरा। पृथ्वी ने सुकून की सांस ली। तब मां काली ने अपना रूप शांत किया। उनकी आंखों से बिजली गायब हुई और उनके मुख पर कोमल मुस्कान थी। देवताओं ने प्रणाम किया और बोले, हे मां, तुम तो भय का भी आशीर्वाद हो, तुम्हारा क्रोध भी दया है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी शक्तियों को दबाया जाएगा, मैं फिर से जागूंगी। मैं हूं काल की मां, मां काली।